आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवनिर्वाचित पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद को डीआरडीए सभागार में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। झंझारपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद का हुआ शपथ ग्रहण। जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। मधेपुर प्रखंड के पिपरा पुल के पास दो बाइक सवार की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल, एक डीएमसीएच रेफर। बकरीद पर्व सफलतापूर्वक मनाने के लिए जयनगर के देवधा थाना में शांति समिति की हुई बैठक। 1,15,00,000 रुपए की राशि आवंटन के बाद भी मधुबनी नगर निगम के गिलेशन में नहीं बना वेंडिंग जोन, तकनीकी स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण कार्य बाधित। डीआरएम ने राजस्व वसूली में शानदार प्रदर्शन करने वाले जयनगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत टीटी आलोक कुमार झा को किया सम्मानित। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने मधवापुर के गंगा सागर तालाब में बने 2 घाटों का किया उद्घाटन। और मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम मेयर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक के सभी वार्ड पार्षदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन मधुबनी डीआरडीए के सभा कक्ष में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर जिला पदाधिकारी ने पार्षद, उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि इससे पूर्व मधुबनी नगर निगम के प्रथम मेयर अरुण राय अपने घर से समर्थकों के साथ निकले, जहां उन्होंने डीआरडीए सभा कक्ष में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद दोपहर निगम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पदभार ग्रहण करते हुए निगम कार्यालय का निरीक्षण भी किया। मौके पर डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान व सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा नगर निगम मधुबनी के नवनिर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद को डीआरडीए सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम के सादे समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मौके पर अपना उद्गार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नगर परिषद से नगर निगम बन जाने के बाद पहली बार हुए निर्वाचन में सभी नवनिर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद को शपथ दिलाते हुए उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं साझा करते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस उद्देश्य से नगर निगम मधुबनी का निर्माण हुआ है उसे हासिल किया जाएगा। नगर निगम के निवासियों की अपेक्षाओं और कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गर्मी में सबसे अधिक कठिनाई गिरते भूगर्भीय जलस्तर के कारण देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि चूंकि नगर निगम क्षेत्र में पक्की सड़कें और पक्के मकान बहुतायत हैं, लोगों के पास बोरिंग वाले समरसिबल पंप भी सहज उपलब्ध हैं, जिससे अधिक से अधिक पानी खर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ उपयोग में आने वाला जल नालियों में इधर उधर प्रसारित होकर फैल जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं हो पाता है। ऐसे में वक्त आ गया है कि जल संरक्षण की दिशा में तत्पर होकर प्रयास किया जाए। इसके लिए उन्होंने पानी की बर्बादी रोकने और सोख्ता तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों को भविष्य में पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए दूरगामी सोच के साथ योजनाएं बनानी होंगी। इसमें जल स्रोतों का समुचित रखरखाव और वृक्षारोपण जैसे प्रभावी कदम उठाने होंगे। उन्होंने छत वर्षा जल संचयन प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग अपने निजी मकानों में छत वर्षा जल संचयन प्रणाली का उपयोग करें। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली एक अभियान है और कोई भी अभियान तभी सफल होगा जब उसमें व्यापक जन सहभागिता होगी।
उन्होंने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान व समस्त नवनिर्वाचित पार्षदों को नगर निगम के सफल संचालन में जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग की बात भी कही। इस अवसर पर डायरेक्टर DRDA किशोर कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मौके पर मेयर व डिप्टी मेयर के द्वारा कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। अब विधिवत रूप से आज आप मधुबनी के मेयर होंगे, शपथ ग्रहण के बाद क्या महसूस करेंगे, कैसे? इतना कह रहा है कि लग रहा है कि नहीं, हम जो 20 साल से मतदाता मालिक के बीच रहे, आज मतदाता मालिक हमको इतना अपना उदारता दिखा करके और हमारे खानदान को जो है आज मतलब इतना मतदाता मालिक खुश कर दिए हैं, जो आज हमको लग रहा है कि दूसरा अरुण राय जन्म ले लिया और शहर के लिए राजा हरिचंद के तरह काम करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करके आज निकले। अभी यहाँ से निकलेंगे DRDA के लिए और DRDA में विधिवत रूप से शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद नगर के पहली कैबिनेट की बैठक होगी। धीरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम लगातार आपको मधुबनी नगर निगम चुनाव, मतदान, मतगणना के बाद, परिणाम के बाद आज हम उस दिन पर पहुंचे हैं जहां शपथ ग्रहण होना है। हम अभी जिला परिषद मधुबनी के सभागार के बाहर खड़े हैं, जहां मधुबनी नगर निगम के प्रथम नव निर्वाचित मेयर जो है वो पहुंचने वाले हैं और यहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो है वो किया जाना है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि हमारे पीछे गाड़ियां लगी हुई है जहां वो पहुंच रहे हैं। पीछे पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और यहां हम ये देखने वाले हैं आगे कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो नियोजित हो रहा है। हमारे पीछे पूरी की पूरी जो है समर्थकों के साथ मधुबनी नगर निगम के जो प्रथम नव निर्वाचित मेयर है वो पहुंच चुके हैं। अंदर हम जाके देखेंगे किस प्रकार से शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है, लोगों में, प्रत्याशी में या जो मेयर है उनमें किस प्रकार का उत्साह बना हुआ है। साथ डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चूंकि आज आप शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको, कितना उत्साह है? देखिए, उत्साह तो सबसे ज्यादा जनता में है और 1 से 45 वार्ड की जनता जो आशीर्वाद दी है उसका हम ऋणी हैं। हम लोग अपनी नीयत साफ रखे हुए हैं कि बिना भेदभाव के काम करना है और बिल्कुल पारदर्शिता से काम करना है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का प्रयास करना है। क्योंकि आज के बाद आपका जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जनता को लेके। हम लोग पहले से ही जिम्मेदार लोग हैं और समाज में सामाजिक समरसता बना करके हमेशा काम किया है। उसी का प्रतिफल है कि हम डिप्टी मेयर इस शहर के बनाए गए हैं। लोग अपने जगह पे बैठ जाइए, खाना पीने कोई नहीं रहेंगे। जब शपथ होने लगेगा, शपथ तो जो सामूहिक रूप से रहेगा, शपथ लेते वक्त जो शपथ दिलवा
मधुबनी जिला को जल से बहुत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। न केवल बाढ़ के उसके रूप में बल्कि जलस्तर भी भूगर्भ का जमीन का रहता है काफी ऊपर माना जाता है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक इस बार था कि पानी का लेवल 30 फीट से भी नीचे गया है और ये पूर्व के वर्षों में कभी इतना गया नहीं। और उसका परिणाम और उसका कारण हम लोगों को जो समझ में आता है कि एक तो जो बोरिंग वगैरह सब लोग लगवाए रहते हैं और उससे पानी का बहुत ही सही तरीके से प्रयोग न करने के कारण बहुत ज़्यादा क्योंकि बोरिंग रहता है बहुत आसान रहता है, खाद भी हो रहे हैं लोग बर्बाद भी कर रहे हैं। तो पानी की बर्बादी का हम लोग अभियान चलाना होगा कि लोग जल को संरक्षित करें, पानी का प्रयोग जो है बचा के करें। और दूसरा है हमारे क्या नाम है आपका 27 है ना, ठीक है। जल संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है हम लोग स्वच्छता का निर्माण करवाएं। और क्योंकि यहाँ पे ऐसी बनावट है शहर की जगह जगह पानी जमा भी होता है तो नगर निगम को हम लोग पहले भी कहते रहे हैं स्वच्छता का निर्माण अधिकतम करवाएं। तो जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस पे हो सकता है स्वच्छता को सरकारी फंड से करवाया जाएगा। आप लोग अगर उसको निर्णय लेंगे योजना पालिका को बनेगा। और लेकिन इसके अलावा हर जो भी लोग सक्षम हैं अपने घर पे छत वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग जानते होंगे, उसका निर्माण अगर हम लोग सभी लोग करेंगे, जिन लोगों का घर है जो सक्षम है अपने अपने घरों में, तो इस तरीके का संकट दोबारा उसमें नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग पानी निकालते हैं नीचे से उतना पानी नीचे भेजना भी होगा ताकि शहरी क्षेत्र बचा रहे। और जल जीवन हरियाली अभियान सरकार का चल रहा है लेकिन उसमें केवल सरकारी स्तर से काम होता है, सरकारी बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनता है तो वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन इसमें जब तक हर एक व्यक्ति जो सक्षम है अपने अपने घरों में बनाएंगे तब जो है इससे बहुत फायदा होगा। तो मुझे आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आज आप लोगों का शपथ ग्रहण है और अपने अपने क्षेत्र के आप लोग प्रतिनिधि हैं। ये अभियान आप लोग चलाएंगे अपने स्तर से, हम लोग भी कार्यक्रम करेंगे आप लोगों के बीच में सहभागिता तो ठीक रहेगी। लेकिन नीचे के स्तर से एक एक वार्ड में अगर आप लोग लीडरशिप इसको ले लेंगे जो सक्षम है उनसे अनुरोध करके अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाएंगे तो आगे आने वाले सालों में ताकि यहाँ पे जल की समस्या न हो पाए इसका परमानेंट निदान आवश्यक है। बाकी वृक्ष तो महत्व जितना भी बोला जाए कमी है आप सभी लोग जानते हैं। तो वृक्षारोपण का भी अभियान चलाना होगा, लोग अधिक से अधिक लगाएं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारी सड़कों के किनारे भी पेड़ नहीं लगे रहते हैं, वो सब भी आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जहाँ जहाँ संभव योजनाएं लेके आप लोग उसमें करेंगे। क्योंकि सभी सदस्य आ गए हैं तो हम लोग आगे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के हमारे सम्मानित उप मुख्य पार्षद हैं श्री अमरुल्लाह खान साहब, इनका हम लोग शपथ ग्रहण करवाएंगे। आपसे नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र का उप मुख्य पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा
प्रशासक स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वशासित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। आपसे ये विरोध है कि मैच के लिए अब हम मधुबनी नगर निगम के सम्मानित से अनुरोध करूंगा कि वो शपथ लेंगे। मैं के बाद आप अपने नाम पढ़ जाएगा। मैं नगर निगम मधुबनी नगर पालिका क्षेत्र का मुख्य पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर नगर निगम के प्रशासक भी आप सर नगर निगम के प्रशासक भी आप रहे हैं क्योंकि 2021 के बाद चुनाव 2023 में हुआ और नगर में जो समस्याएं हैं क्योंकि जल से लेकर के जल जमाव तक की समस्याएं हैं, अतिक्रमण की समस्याएं हैं, क्या दिशा निर्देश होगा आपकी ओर से नए नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर को? नहीं, सबसे पहले तो मैं सभी मधुबनी नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सम्मानित मुख्य पार्षद, इन सभी लोगों को आज शपथ ग्रहण कराया गया निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में और सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही आपने कहा कि हमेशा ही चूंकि नगर निगम अभी नया ही बना है, कई विस्तारित क्षेत्र भी जो इसमें शामिल हुए जो पहले पंचायत में थे, ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे जो मुख्य समस्याएं हम लोग देखते रहे हैं मधुबनी नगर निगम का, ऐसी बनावट है कि जल जमाव का इशू रहता है। तो कई सारी योजनाएं नगर निगम के द्वारा जब हम प्रशासक थे उस समय भी और उसके पश्चात जब नगर आयुक्त को ही प्रशासक नियुक्त किया गया उसके बाद से ही कई सारी योजनाएं ली गई हैं जो अंदर से जल जमाव की समस्या का निदान करने के लिए वो पर्याप्त होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब फुल फ्लेज्ड नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका है और यहाँ के सम्मानित मुख्य पार्षद के नेतृत्व में नगर निगम निश्चित रूप से ही जो परिकल्पना रही है, जो जल जमाव समस्या है, उसको लोग पूरा ठीक कराएंगे। और वर्तमान समय में जो हम लोग देख रहे हैं कि इस बार भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया था, 30 फीट से नीचे है, जिसके कारण से कई जगह चापाकल बंद हो गया, कहीं पे इशूज हैं। तो उसमें जो कारण समझ में आता है इसका कि सरकार के द्वारा आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत बहुत सारा काम भी हो रहा है, लेकिन ये समय की ज़रूरत है कि अभी
कि न केवल सरकारी योजनाओं, सरकारी विभाग के द्वारा, बल्कि सभी लोगों को स्वयं से भी जल के महत्व को समझना होगा। और बोरिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग पानी जो है बहुत ही बर्बाद करते हैं। तो हम लोगों को देखना होगा कि पानी को संरक्षित करें, पानी को बर्बाद न करें। इसके लिए हम लोग अभियान भी चलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सभी जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के, उनके नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ये लेगा और सभी लोग पानी के महत्व को समझेंगे, पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति सक्षम हैं सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना बनाना चाहिए। रूफ टॉप वाला जो छत वर्षा जल संचयन का योजना रहता है, जो लोग सक्षम है बनाएंगे, तो ताकि जो बारिश का पानी हो वो सड़कों पे बह के, नहीं तो भाप बन के उड़ जाता है। और अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कराएंगे तो उसके तहत वो फिर पानी फिल्टर होकर भूगर्भ में जाएगा, तो जल स्तर की समस्या भविष्य में नहीं आएगी। साथ ही साथ अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, यहाँ के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के द्वारा भी कहा जा रहा था कि लोग भी अभियान चला के नगर निगम में सोख्ता का निर्माण करवाएंगे। सोख्ता का निर्माण से न केवल जहाँ पे जल जमाव रहता है, पानी उसका बनावट ऐसा है सड़क का कि अगर वो नाले से नहीं जुड़ पाता है तो जल जमाव की भी समस्या का निदान होगा। साथ ही साथ भूगर्भ जल स्तर में भी उससे सुधार होगा और आगे भविष्य में पानी की समस्या नहीं रहेगी। और वृक्षारोपण भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के निर्देश के आलोक में मनरेगा के तहत बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्य किया भी जा रहा है और नगर निगम में भी उसकी आवश्यकता है। यहाँ पे कई जगह पे उसकी संभावना दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है, चर्चा भी कर रहे थे हम लोग, वृक्षारोपण की दिशा में भी काम अच्छा किया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इन लोगों के लीडरशिप में नगर निगम का और तेजी से विकास होगा और नई नई ऊंचाइयों को छुएगा विकास के मार्ग पे। मैं इसी के साथ इन सभी लोगों को आप लोगों के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। सर, एक सवाल है कि स्टाम ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत जो शहर में नाले का निर्माण हुआ है वाली चौक से थाना चौक और इधर से जो कैनाल बन रहा है राज कैनाल, वाटर कैनाल, पिछले 3 वर्षों से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे सर का आवास, सदर SDO साहब का आवास, जिला जज का आवास, तमाम जो VIP कॉलोनियाँ हैं उसमें पानी लगने की संभावना है, क्योंकि उसका कनेक्टिविटी नहीं किया गया है। नहीं देखिए, तो मतलब इसके विस्तारण के लिए क्या किया जाए? उसमें बहुत ही बुडकों के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा योजना स्वीकृत की गई, तो बुडके के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। थोड़ा समय तो लगना लाजमी रहता है, ऐसी स्कीम में रहती है तो, और काम लगातार किया जा रहा था और जितना स्कीम का काम हुआ है अभी बाकी काम के लिए भी रिवाइज DPR बुडकों को भेजा गया है और जल्दी उम्मीद है स्वीकृत होकर बाकी भी काम पूरा कराया जाएगा। निश्चित रूप से है, थोड़ा समय ऐसे परियोजनाओं में लगता है क्योंकि बहुत जल्दबाजी में गलत काम हो जाता है। और जो नाला का ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो उसको रोड से जहाँ पे नीचे स्तर से उसमें करके जगह जगह पर कनेक्टिविटी दिया गया है ताकि रोड का जो पानी रहेगा तो वो उस नाले में जाएगा। और तो इससे निश्चित रूप से समस्या का निदान होगा। जब वो योजना पूर्ण हो जाएगी तो बिना बाधा के वो बहेगा तो काफ़ी जल जमाव की समस्या का निदान होगा उसमें। और साथ ही साथ लेकिन एक दो समस्या हम लोग देखते हैं, लोग जो नाले में पॉलीथीन और कचरा फेंकते रहते हैं, तो उसमें भी नगर आयुक्त के माध्यम से हम लोग अभियान चला रहे थे कि लोगों पर फाइन भी लगाया जाए। और लेकिन कानूनी कार्रवाई से ज़्यादा प्रभावी होता है कि लोग इस बात को स्वयं समझें। मैं आप लोगों के माध्यम से नगर निगम के सभी निवासियों से अपील करूंगा कि जो नाला बनता है, जो नाला बना हुआ है, आप ही लोगों के लिए है। जल जमाव होता है तो परेशानी भी आप ही लोगों को होती है, तो इसलिए कृपया करके उसमें कूड़ा ना डालें। और न केवल नगर निगम फाइन करेगा, लेकिन फाइन के डर से नहीं, खुद ही एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस चीज़ को देखें कि नाला बाधित ना होने पाए, कूड़ा नहीं डालें ताकि जल जमाव समस्या ना हो। धन्यवाद। नगर में पानी पीने की समस्या से लेकर के जल जमाव तक की समस्या है, कैसे निपटारा करेंगे? क्योंकि इस साल आपके आगे चुनौती है। अभी हम DM साहब से यही बात कर रहे थे और DM साहब का भी मार्गदर्शन लेंगे, ADO साहब से भी लेंगे। हम लोग हैं तो 1 से 45 वार्ड के जो मतदाता मालिक, हम लोगों को जो राजा मधुबनी के बनाए हैं, राजा का काम है राज्य को खुशहाल रखना, तो हम अपने राज्य को खुशहाल रखने का प्रयास करेंगे। उनसे बहुत अधिक से अधिक समझ में जो बात नहीं आएगा तो DM साहब है, ADO साहब है, शहर के बुद्धिजीवी मतदाता मालिक हैं, उनसे शेयर करके हमको जो राजा बनाया है अपने राज्य को
खुशहाल बनाने का हम काफी प्रयास करेंगे और ईश्वर के आशीर्वाद से हम कामयाबी भी हो जाएंगे। इस बार जो बरसात होगी तो डीएम सर का भी आवास डूबेगा और एसडीओ सर का भी आवास डूबेगा, सदर अस्पताल भी डूबेगी। इसको लेकर के कुछ प्लान है कि नहीं आपके पास ब्लूप्रिंट? अभी तो हम लोग आए हैं, अब बारिश कर रहा है, आज कल में हो जाएगा। इस बार हमारा मतदाता मालिक को थोड़ा झेलना पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे। अगले बार ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हमारा मतदाता मालिक ये बारिश के पानी से छुटकारा मिलेगा। अभी सर के द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि आने वाले टाइम में नगर में जो सोख्ता बनेगा उसमें सरकार की तरफ से भी फंड होगा और योजना को जल्द से जल्द लेकर के आए फ्लोर पे। तो क्या उम्मीद रखे सर नगरवासी की सोख्ता वाला कार्यक्रम कब से स्टार्ट होगा? हम लोग एक हफ्ता के अंदर एक बैठक करेंगे डीएम साहब के साथ, एसडीओ साहब रहेंगे, हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। आज तो हम शपथ ग्रहण ही लिए हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा तो मतलब जो है धैर्य रखना ही होगा हमारे मतदाता मालिक को। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम डीएम साहब का, एसडीओ साहब का जो निर्वाचित पदाधिकारी बन के शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का चुनाव हुआ संपन्न, किसी भी तरह की कोई अप्रिय नहीं हुई, इसके लिए सर लोग को बहुत धन्यवाद। अब समस्या तो अनेक है, निगम के अधीन में समस्या अनेक है, तो शासन से मिलके और जो हम लोगों के अंदर बेदारी जागरूकता है उसके तय तमाम वार्ड पार्षद जो जीत के आए हैं उनके जो सामाजिक तौर पे उनकी जो मूलभूत समस्या होगी वो हम लोग तक पहुंचाएंगे। हम लोग अपने जो पदाधिकारी हैं, आयुक्त महोदय हैं, उनके साथ मिलके काम करेंगे। फंड की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों का मेयर साहब का सीधा कंसेप्ट है कि जितना हो सके अपने पॉकेट से भी लगाना पड़े तो लगाएंगे। ऐसी सूरत में आपकी जो जल जमाव की समस्या या कोई भी या जल निकासी की समस्या है या फिर पेयजल का संकट है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने अभी निगम से हम बात किए थे तो वो 8 टैंकर चला रहा है और ये 3-4 महीने से 16 से 17 और 20 टैंकर तक चलाए हैं। तो जब ऐसा मेयर चुना गया है तो आप इस बात को इत्मीनान रखिए कि हम लोग इनके साथ साना बसाना चलेंगे और हर समस्या का निदान करेंगे। आप घबराइए मत और पूरे 1 से 45 वार्ड की जनता से कहेंगे थोड़ा धैर्य रखिए, हर काम का निदान होगा और निदान के लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बिल्कुल तत्पर हैं आपको साथ देने के लिए। घबराने की कोई धन्यवाद। एक मिनट रहिएगा। हमारे बगल में है नगर निगम मधुबनी के प्रथम मेयर साहब और प्रथम डिप्टी मेयर साहब हैं। तो हम लोग एक साथ, अगर आपका कोई क्वेरी है तो उसके संबंध में बात करेंगे, जवाब देंगे। हम अपनी ओर से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये नगर निगम मधुबनी पहला बार नगर परिषद से अपग्रेड होकर नगर निगम बना है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सरकार ने जो प्रावधान किया है उसमें 4 प्राधिकार का प्रावधान है। पहला प्राधिकार तो नगर निगम ही है, दूसरा प्राधिकार जो है सशक्त स्थायी समिति होता है, तीसरा प्राधिकार महापौर हैं और चौथा जो प्राधिकार है वो नगर आयुक्त होते हैं। तो ये चारों प्राधिकार मिलकर बेहतर ढंग से कार्य करें और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, उसी के लिए हम लोग प्रयास करना चाहते हैं और उसी कड़ी में हम तीनों एक साथ आप सबके समझ खातिर हैं। पहले संसाधन की कुछ कमी थी, फंड भी प्राप्त नहीं हुआ था, नगर निगम में अपग्रेड हुआ
लेकिन नगर निगम को जो फंड मिलना चाहिए वो फंड नहीं मिला था। इसके कारण जो है जिस गति से विकास होना चाहिए था विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब माननीय महापौर जी आए हैं, माननीय उप महापौर जी हमारे बीच में हैं। हम ये आशा करते हैं, ये उम्मीद है कि अब जो नगर निगम जो ठहराव था, जो वांछित प्रगति नहीं थी या गति नहीं थी, उसमें तीव्रता आएगी, तेजी से काम हो। ये उम्मीद करते हैं कि जरूर सफलीभूत होगा, ये साकार होगा। और माननीय महापौर जी से पहले भी मेरी बात हुई है, इन्होंने ये उम्मीद जताया है कि विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और जो भी मधुबनी के पहले मेयर से मेरा ये पहला प्रश्न है कि शहर के लिए उनकी प्राथमिकता क्या है? रोड, नाला, सफाई और ये जो जाम होता है ट्रैफिक, उसको दूर करना है पहले, ताकि हमारा मतदाता मालिक इतने कड़ाके के धूप में मेहनत करके जो हमको वोट दिए हैं और मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं, तो इनके लिए काम तो बहुत है, पहले उसको अंजाम देंगे। मंच पर संबोधित के लिए 28 तारीख का कचरा की जो व्यवस्था है से देखा देती कि 400 कचरा की व्यवस्था रात 5 बजे के अंदर से कर देते। अभी हम लोग बैठक करेंगे, बात करेंगे, बात कुछ हो चुका है। 1 बजे रात से सफाई चालू होगा और सुबह तक क्लीनिंग पूरा 1 से 45 वार्ड नजर आना चाहिए। ऐसा हम लोग बैठ करके निर्णय लेकर के और 1 से 45 वार्ड तक रात में ही सफाई होगा, ताकि सुबह अगर निकल करके हम रोड पे चले तो पूरा क्लीन नजर आए। एक चीज आपका कहना, जो घूस लेगा आवास में वह बीमार पड़ जाएगा, इसमें अब पद पर आ गए हैं, उस बात पर अधिक है क्या? आप बहुत देर से आए हैं, बड़ी गाना है, बड़ी देर हो नंदलाला ही हाल कर दिए हैं। ये तो चल रहा है चुनाव जीतने के बाद से ही। आवास और शौचालय गरीब मतदाता मालिक का पैसा है, हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है पैसा लेना। गरीब मतदाता मालिक के घर घर जो सरकार का योजना है आवास का, वो घर घर पहुंचेगा। आपके लिए पहली चुनौती है इस शहर में निर्वाचित होने के बाद, यानी कि आप मेयर पद पर आज बने हैं। पहली चुनौती है कि एक तो जल संकट है शहर में, पेयजल की दिक्कत है जिसको आप दूर कर रहे हैं, और दूसरा है कि सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की होगी। इसको कैसे निपटेंगे आप, क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा आप लोगों को। जल संकट तो लगभग दूर करते आए हैं और करते रहेंगे। अब अभी आज हम इस मुद्दा पर भी नगर आयुक्त से बात करेंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, अब बैठ करके बात करके पानी का तो समाधान हाल में मतदाता मालिक के बीच दिखाई देगा। फोटो ले लीजिए। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो शहर में बन रहा है कैनाल में, ये अधूरा रह गया है। इसको पूरा करने के पीछे क्या मतलब करने के लिए क्या ये हुक्को का है। आप जो है कोई काम मधुबनी में बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वो काम में जाइएगा ना तो काम हो रहा है विस्तार से, लेकिन काम बड़ा है। इसके लिए हम लोगों को धीरज रखना होगा और काम सुचारू ढंग से हो रहा है, मजबूती से हो रहा है और काम हो रहा है, काम दिखाई दे रहा है। बाढ़ के सीजन में तो काफी परेशानी होगी नगरवासियों को। अब काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, इस बार हमारा मतदाता मालिक जहां तक होगा कर पाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा हमारा मतदाता मालिक को। अगले वर्ष उम्मीद है ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो नहीं दिखेगा। क्या पहली प्राथमिकता होगी इस पर आपको? जो आप भी यहीं के जनता हैं, पत्रकार महोदय, क्लियर है समस्या जनता की, हर संभव प्रयास किया जाएगा निपटाने का। उनको द्वारा जो ये अभी कैनाल बन रहा है, जो भी बस्ती टकरा रही है उसमें, जैसे हनुमान कॉलोनी है एग्जाम्पल के तौर पर, तब हनुमान कॉलोनी का पानी उसमें कैसे टैग होगा, ये हम लोग आयुक्त महोदय से मिलकर बात करेंगे। जहाँ जहाँ बस्ती है फिर वहाँ से लाके उसमें दिया जाए पानी। अभी जो उसको से बन रहा है वो सीधे ड्रेन जा रही है,
उसमें कहीं कटाव या कहीं कुछ सिस्टम नहीं दिया गया, वो हम लोग की प्राथमिकता में आएगा कि जो बस्ती से पानी निकल करके उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचा बन रहा है सड़क से, तो ऑटोमेटिक फिर वो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। कहीं ना कहीं मास्टर प्लान में हम चैलेंज नहीं करना चाहते, लेकिन गड़बड़ी है। अब उसमें हम लोग बदलाव लाएंगे। अब हम लोग उसका शहर का विजिट करेंगे, अब उसमें जो बस्ती टकराई उसमें उसका रास्ता कटिंग करके उसमें होल करके उसमें पानी गिरवाएंगे कि ताकि हमारा पानी आसानी से निकल जाए। पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी। और जो जल संकट है तो उसके लिए तो मेयर साहब ने अभी साफ कहा है, यह काम पहले से भी चल रहा है और इनके लिए इनको फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ। अभी जो आयुक्त महोदय से आके बात किए थे 8 टैंकर की बात की और यहाँ 20 टैंकर पहले से था, तो अब इससे समझ सकते हैं वो मामला का निदान होगा। और उसका निदान सबसे अहम यह है कि प्लानिंग वे में हर वार्ड में 2-4 समरसेबुल और उसके लिए जाल बिछाना पड़ेगा, तभी संभव है। और हम लोग अगर कहीं समरसेबुल गाड़ भी देते हैं और उसका जाल नहीं बिछाते हैं तो घर घर पानी नहीं जाएगा। इसलिए बदलाव लाना जरूरी है। कुछ चीज जो है ना धरातल पर जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुकूल काम होना चाहिए। भौगोलिक स्थिति हमारी कुछ है और हम सिर्फ अगर बोरिंग गाड़ दें उससे समाधान नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्या, जैसे जल नल योजना का है तो पाइप में इतना भ्रष्टाचारी हुआ कि छोटा पाइप एकदम पतला पाइप दिया गया, पानी ठोपे ठोप गिर रहा है कहीं कहीं पर। ये सब बदलाव की आवश्यकता। अब जो भी नया होगा उसमें मोटा पाइप दिया जाएगा कि पानी फोर्स के साथ आवे, टंकी का हाइट बढ़ाया जाएगा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि टंकी का हाइट ऊपर होगा तभी पानी फोर्स करेगा नीचे और उसके बाद ये हम लोगों का काम होगा। तो हम ऐसी सूरत में ये चाहते हैं कि कुछ जमीनी सतह पर बात करें हम लोग आपसे, क्योंकि हम लोग 4500 वार्ड काउंसिलर से भी मिलना चाहते हैं। अभी तत्काल उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं मेयर साहब से और आयुक्त महोदय से निवेदन करेंगे। वो सब मिलने के बाद फिर जब अस्थायी समिति बन जाएगी, कहा गया सफाई पर, तो कल ही परसों से हो जाएगा, वो नहीं बैठ के बात करना होगा हम लोगों को, क्योंकि 1 से 45 वार्ड का मामला है। किसको कहाँ ड्यूटी लगाई गई वो वहाँ तत्पर है कि नहीं। अगर कमिश्नर रिपोर्ट दिया कि गड़बड़ है अभी तक नहीं पहुँचा तो उसकी खैर नहीं है, सीधा बात समझिए। उसको सीधे तबादला करेंगे हम लोग, हटाएंगे, दूसरे जगह रखेंगे, नजर के सामने रखेंगे। क्योंकि है क्या, जिस तरह बहुत सारे स्कूल में देखिएगा शिक्षक जो है लगता है की तरह बहुत लोग पहुंचता है, बहुत लोग पहले पहुंचता है। तो हमको तत्परता चाहिए, हम लोग काम चाहते हैं करना, जनता से वादा काम का है, काम दिखेगा, ये आश्वासन देते हैं। मेयर साहब, ट्रैफिक सिस्टम मधुबनी की बहुत बदतरीन है, सर ने कहा है मेयर साहब ने सुधार करेंगे, कि कैसे सुधार कीजिएगा? उसके लिए सबसे पहले जो हमारे फुटकर विक्रेता है उन लोगों से हम लोग पब्लिक में विजिट करेंगे जाकर के, और जितनी गली है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। गली में ठेला वगैरह लगा के लोग रखे, मान लीजिए आज ठेला नहीं निकालना चाहते तो उसको रखने की जगह नहीं है तो वो रोड पे ही लगाया हुआ है, गली के रोड पे लगाया हुआ है। तो ऐसे हम कुछ एरिया को चिन्हित करेंगे और गली सब क्लीन रहेंगी, मोटरसाइकिल एक दूसरे जगह जाएगी। और ट्रैफिक का भी रूल 1 वे करेंगे। जैसे रहिका से आने वाला एक किशोरी लाल चौक से एक रूट आएगा तो इधर से आएगा और जाएगा तो इधर से जाएगा। अभी कोई किधर से घुस जाता उस सब पे बदलाव लाने की जरूरत है। उस पर जनता की सजगता चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए। फुटकर विक्रेता बेचने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम ये मना कर रहे हैं कि वैसे चौराहों को न बेचे जिस पर टर्निंग पॉइंट हो, जिस पर जाम की समस्या उत्पन्न हो। और फुटकर विक्रेता को कोई रोक नहीं, बल्कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ऑथराइज लाइसेंस मिलना चाहिए। वो आवेदन दे तब हम समझेंगे कि इस शहर के अंदर में इतने फुटकर विक्रेता सवाल है कि आज तो हम लोग बैठे हैं, जैसे बड़े शहर में आप देखते हैं लाल बत्ती हुआ, हरा बत्ती हुआ, तो ऐसा भी प्रावधान बैठते हैं, निकालते हैं ताकि आकर से अभी रुके। तो आज मतलब जब हम लोग को बैठने दीजिए, फिर आप तो कल हैं, कल आइए ना, परसों आइए ना, हमारा आपका कोई दूरी थोड़े पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर नगर परिषद के नव निर्वाचित वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन अनुमंडल कार्यालय में किया गया। इस दौरान डीडीसी विशाल राज ने नव निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद व वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र के निकाय चुनाव 2023 के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली गई। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। डीएम के द्वारा नियुक्त अधिकारी के रूप में डीडीसी विशाल राज के द्वारा नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षदों, उप मुख्य पार्षद सबिया परवीन एवं मुख्य पार्षद बबीता शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण समारोह में एसडीएम कुमार गौरव व अवर निर्वाचन पदाधिकारी मानवेंद्र मनोरम भी मौजूद थे।
गौरतलब है कि झंझारपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों में मुख्य पार्षद पद पर बबीता शर्मा, उप मुख्य पार्षद पद पर सबिया परवीन के अलावा नगर परिषद क्षेत्र के सभी 27 वार्ड में वार्ड पार्षद चुने गए हैं। वार्ड पार्षद में वार्ड 1 से रीना देवी, 2 से तहीरा खातून, 3 से दुर्गा राय, 4 से सुधीर राय, 5 से प्रकाश कुमार, 6 से राम परिदेवी, 7 से गंगा प्रसाद यादव, 8 सुनीता देवी, 9 बीरेंद्र नारायण भंडारी, 10 सुनीता कुमारी, 11 राजकुमार मंडल, 12 सिंहेश्वर राय, 13 सगीरा खातून, 14 रोशन झा, 15 उषा देवी, 16 जगदीश पासवान, 17 नीरू देवी, 18 अंजू देवी, 19 रीता देवी, 20 सुलेखा कुमारी, 21 राम सागर महतो, 22 सुशील कुमार मंडल, 23 गुजर साहू, 24 विनोद साफी, 25 शिव चौपाल, 26 शांति देवी व 27 से सुजीत कुमार झा ने जीत दर्ज की है। इन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराया गया। अगली मीटिंग में सभी को बैठने की व्यवस्था देना है। सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, बुरा नहीं मानेंगे, बैठने का जगह नहीं, ठीक है। अभी हम लोग अभिनंदन बैठ में अच्छी बात इनको आगे 5 साल के लिए तय करना है। सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कहूँगा कि हमारे जो पहले यह सीट बना था सबसे अच्छा नगर परिषद था। मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपने कार्यकाल में नगर पंचायत को नगर परिषद कराया। सभी का सहयोग रहेगा। एक नया नगर परिषद का गठन करे, सुंदर नगर परिषद बनवावे, इसी आशा के साथ। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान सभी वरीय अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे, जहां उन सभी से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के वातावरण में मनाने व इस अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जिलेवासियों के सहयोग से जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद सहित आगामी पर्व त्योहारों को मनाने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर्व और श्रावणी मेले के आयोजन को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आगामी पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपस्थित लोगों से उनके सुझाव आमंत्रित किए, जिसके आलोक में पूरे जिले से आए शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने सुझाव दिए। इसमें पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाने, शराब पीने और बेचने वालों की धरपकड़ करने, त्योहार के दौरान गश्ती बढ़ाने और कार्यक्रम स्थल पर सुलभ आवागमन की व्यवस्था करने के सुझाव प्राप्त हुए। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया गया कि प्राप्त सुझावों पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे। वहीं उन्होंने सोशल मीडिया में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उपस्थित लोगों से कहा कि जिले साइबर सेल एवं आईटी मीडिया सेल तत्परता से सभी पोस्ट पर नजर बनाए हुए हैं। शांति समिति की बैठक में जिले भर से आए लोगों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन की प्रशंसा की और सभी ने एक स्वर में आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।
वहीं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि बकरीद सहित आगामी पर्व त्योहारों को लेकर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक व उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। बैठक में विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा मैथ विक्रम वैनामी समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत पिपरा पुल के पास दो बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार घटनास्थल से काफी दूर जा गिरे। दोनों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसमें एक की स्थिति काफी गंभीर होने पर उसे मधेपुर अस्पताल से डीएमसीएच रेफर किया गया है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत पिपरा पुल के पास दो बाइक सवार के आपस में आमने सामने टकराने से दोनों बाइक सवार की हालत नाजुक हो गई, जिसमें एक गंभीर अवस्था में डीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना उस समय हुई जब मधेपुर निवासी नुन्नू मोची का 30 वर्षीय पुत्र घूरन कुमार अदलपुर से अपने घर मधेपुर की ओर आ रहा था, जबकि पूरे गांव निवासी मोहम्मद सलीम का 24 वर्षीय पुत्र बउआ मियां मधेपुर से अपने घर जा रहा था। तभी पिपरा पुल के पास दोनों बाइक सवार की जोरदार टक्कर हुई
और गाड़ी से दूर फेंका गए। गंभीर अवस्था में मधेपुर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बउआ मियां को डॉक्टर आलोक कुमार ने नाजुक हालत में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। मधेपुर से जा रहा था, पुला से उतर रहा था, तो हम पुला चढ़े छलिए आ उ पुला पर से स्पीड में उतरे रहे, अकेला रहे हम दो आदमी। उधर मोटरसाइकिल ले रहे? अपाची से। उधर से आप इधर आ रहे थे? मधेपुर चढ़ रहे थे, हम मधेपुर जा रहे थे। आ रहे थे, वो स्पीड में पुला से उतर रहा था। अच्छा, उसका बैलेंस जो बिगड़ा ना, सीधा हमको आके ठोक दिया, मार दिया। अगर हम स्पीड में रहते दोनों आदमी स्पॉट। अच्छा, तो दूसरा उसको चोट भी उसको लगा है, वो कहाँ है? फ्रैक्चर हुआ है, उसको डीएमसीएच ले जाए। उस पे क्या आदमी था? वो अकेले था। आप पे? हम दो आदमी थे। उसको डीएमसीएच रेफर कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा घूरन कुमार राम। कहाँ घर है? मधेपुर। तो अदलपुर से आप मधेपुर आ रहे थे? आ रहे थे। वो मधेपुर से जा रहा था? पुला से उतर रहा था। हम पुला चढ़ रहे थे। आपका घर मधेपुर है? मधेपुर है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने उपस्थित अधिकारी, कर्मी व जनप्रतिनिधियों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व मनाने की अपील की। बकरीद पर्व को लेकर मंगलवार को देवधा थाना परिसर में थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी सामाजिक व राजनीतिक लोगों को बकरीद पर्व हर्षोल्लास से मनाने की बात कही गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी ईदगाहों एवं नमाज स्थल, मस्जिदों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने व पर्दे में कुर्बानी करने का अनुरोध किया। बैठक में थाना एसआई मिथिलेश कुमार सिंह, सुमन कुमार के अलावे भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के गिलेसन बाजार में वेंडिंग जोन निर्माण कार्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। गौरतलब है कि वेंडिंग जोन के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए आवंटित होने के 5 माह बाद भी अब तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। गौरतलब है कि वेंडिंग जोन निर्माण के बाद तकरीबन 250 से अधिक फुटकर विक्रेताओं को इसका फायदा होगा। राशि आवंटन के बाद भी 5 माह से गिलेशन बाजार में वेंडिंग जोन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। इसका निर्माण शुरू नहीं हो सका है। राशि आवंटन और प्रशासनिक स्वीकृति इसका मिल चुका है, लेकिन नगर विकास अंचल दरभंगा के अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा इसकी तकनीकी स्वीकृति नहीं प्रदान किए जाने के कारण शहर के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना के लिए काम शुरू नहीं हो पाया है। जबकि नगर विकास प्रमंडल दरभंगा के कार्यपालक अभियंता कार्यालय द्वारा फरवरी माह से ही इसकी स्वीकृति के लिए बार बार पत्र लिखा जा रहा है। प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए हर आपत्तियों को दूर कर हर बार भेजा गया है। नगर विकास व आवास विभाग द्वारा 1 करोड़ 15 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति 18 जनवरी 2023 को ही प्रदान की गई। आधारभूत संरचना की बैठक में डीएम ने इसका निर्माण शुरू नहीं होने पर रोष जताया। वहीं नगर विकास व आवास विभाग ने जिलेवार समीक्षा के दौरान मधुबनी में राशि आवंटन के बाद भी काम शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। वेंडिंग जोन शहर के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे जिले के लिए गिलेसन बाजार काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर फुटकर सब्जी उत्पादक किसान, सब्जी विक्रेता यहां से ही जुड़े हुए हैं। इस कारण पूरे जिले से व्यापारी के साथ भी आम लोग भी यहां पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। प्रतिदिन इन फुटकरों का कारोबार 50 लाख से अधिक का ही है। लगन के समय और त्योहार के दौरान तो यहाँ पर पैदल चलना भी भीड़ के कारण मुश्किल हो जाता है। इससे पता चलता है कि यह काफी महत्वपूर्ण बाजार है। 4 साल पहले यहाँ पर फुटकरों के जीर्ण शीर्ण हो चुके शेड को तोड़ दिया गया। इसके बाद से फुटकरों का यह बाजार खुले आसमान के नीचे आ गया है। कहीं कोई भी सुविधा नहीं है। पेयजल व शौचालय के लिए भटकना पड़ रहा है। शहर में कई स्थानों पर वेंडिंग जोन का निर्माण करना है, लेकिन यह जरूरी है कि पहले इसके लिए विभाग द्वारा आवंटित राशि की उपयोगिता जमा की जाए, ताकि अन्य स्थानों पर बनने वाले जोन के लिए राशि आवंटित की जा सके। गिलेशन बाजार में प्रथम इस आवंटन से शेड का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले वाहनों की पार्किंग की सुविधा के लिए व्यवस्था की जाएगी। शौचालय व रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी। पेयजल, स्वच्छता के साथ ही विद्युत की सुविधा होगी।
नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए मांगी गई रिपोर्ट फिर से भेजी जा रही है और नगर विकास प्रमंडल व अंचल को यह काम शीघ्र किए जाने को कहा गया है। वेंडिंग जोन की समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो यहाँ राष्ट्रीय नीति के आलोक में पूरे देश में वेंडिंग जोन बनने की जो मामला है वह मधुबनी जिला अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में एक भी वेंडिंग जोन का अभी तक निर्माण नहीं हुआ और जहाँ भी वेंडिंग जोन का बोर्ड लगाया गया है वहाँ भी नगर निगम प्रशासन द्वारा उन लोगों को तंग तलाश किया जाता है, रोजगार छीन लिया जाता है, दुकान को बलपूर्वक हटा दिया जाता है। जबकि वेंडिंग जोन के लिए सरकार से राशि भी मधुबनी को आ चुका है, वह राशि तो भारत सरकार का है, फिर भी यहाँ के प्रशासन जो है तो उस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिस कारण गरीब गुरबा शोषित निर्धन निस्सहाय जो लोग हैं, जो साग सब्जी फल इत्यादि बेचकर अपना जीविका चला रहे हैं, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ जो फंड आया है उस फंड को तुरंत जिला पदाधिकारी को चाहिए था कि जमीन पर इस कार्य को उतारा जाए ताकि बेहतर लोगों को कल्याण हो सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत टीटी आलोक कुमार झा को डीआरएम ने बेस्ट राजस्व वसूली के लिए सम्मानित किया है। गौरतलब है कि समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय में उन्हें रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन व टाइगर दस्ता कार्यरत लोक टिकट निरीक्षक टीटीई आलोक कुमार झा को राजस्व वसूली में उत्कृष्ट कार्य करने पर समस्तीपुर मंडल कार्यालय में रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। टीटीई आलोक झा के द्वारा रेल आय में वृद्धि से संबंधित मई महीने में बेस्ट राजस्व वसूली के लिए रेलवे के द्वारा 2000 रुपए नगद के साथ डीआरएम ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। टीटी आलोक कुमार झा जयनगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हैं व रेलवे ने विशेष टिकट चेकिंग अभियान टाइगर दस्ता टीम समस्तीपुर कार्य निर्वहन करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के गंगासागर तालाब में बने 2 घाटों का उद्घाटन हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने किया। गौरतलब है कि इन 2 घाटों का प्राक्कलन राशि 29,99,000 रुपए है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। गंगासागर तालाब मधवापुर में बने 2 घाटों का उद्घाटन हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने किया। 29,99,100 रुपए की लागत वाले घाटों का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से हुआ। विधायक ऐच्छिक कोष से बनाए गए घाटों के उद्घाटन के मौके पर नुक्कड़ सभा के जरिए विधायक ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में स्थानीय लोगों को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र यादव ने की। अवधेश मिश्र, रोशन नायक समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधु। आगामी गुरुवार को जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अलावा मधुबनी जिला भर में बकरीद पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। सीमावर्ती शहर जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय का बकरीद का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा। पर्व की तैयारी को लेकर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरुवार को सीमावर्ती शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद पर्व पर विभिन्न ईदगाहों व मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी करते हैं। भेलवा चौक स्थित नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुश्ताक नूरी बताते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी देना हजरत इब्राहिम अस के सुन्नत पर अमल करना है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले कुर्बानी हजरत आदम अस के दोनों बेटा के द्वारा दिया गया, जिसमें एक की कुर्बानी को सही माना गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम आस को ख्वाब में अपने सबसे चहेते को अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का आदेश दिया। इब्राहिम अस का सबसे चहेता उनका औलाद था, जिसको कुर्बानी के लिए ले जाया गया और कुर्बानी करने की कोशिश में अल्लाह ने जन्नत से हजरत इस्माइल अस के बदले दुम्बा को भेजा और उसकी कुर्बानी फर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सभी सक्षम परिवार दौलतमंद पर कुर्बानी फर्ज किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के नवनिर्वाचित प्रथम मेयर अरुण राय ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मधुबनी नगर निगम के पुलिस लाइन स्थित राधा रानी विवाह भवन में स्वागत समारोह कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत हुए। गौरतलब है कि स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे।
ज्योति प्रिया के जे हमर जे आज प्रथम नागरिक मधुबनी नगर निगम के और प्रथम महिला सेहो उपस्थित है। तो फिर एक बेर हिनका स्वागत में कर्तन ध्वनि से स्वागत करियो। आय अपार हर्षक विषय जे गौतम कनार मंडन अयाची विद्यापति दीना भद्री राजा साहेब के भूमि पर आए नगर निगम भेला के बाद शपथ ग्रहण केला के बाद आए हमरा सबके बीच में मेयर आदरणीय अरुण राय जी आसन ग्रहण केने छे। हिनका हम सब जोरदार ताली से स्वागत करिए। आए अहाँ सबके विदित हो जे हम देखे छलिए चुनाव के अभियान में हिनका एकेटा सपना छलन है ने खंडित समाज आ ने खंडित विकास संपूर्णता में हमर विश्वास मिटा देवा के कटुका तिक्रम तोड़ जोड़ के आए ओकरा चर्चार्थ केला अरुण राय जी एक बेर हिनका स्वागत करियो। कारण ई सभा क्षेत्र हमर 45 वार्ड ई ककरो एक के नहीं माने छथिन, सबके ले छथिन। और जना जना ई कहने छथि हम पूर्वो में कह चुकल छी जे अरुण राय जी आइ मेयर भेला है, लेकिन मेयर भेला से पहिनो जे हम देखे छलियन है जे सेवा भावना में हिनका रग रग छनि, जे कि अहाँ सबके आब की कहब आब तऽ समय भऽ चुकल छै। आइ आब पूर्ण रूपेण हमर सबके मेयर भऽ चुकल छथि। तो हम हिनका बारे में की कहब, सब गोटे एतुके लोक छी, ज्यादा वक्ता नहीं छथि। हमरा जे सूची भेटल है ओहिमे 5-6 टा छथि। हम आग्रह करबनि जे हिनकर स्वागत में आदरणीय श्री शंभुनाथ झा जी से आग्रह करबनि ज्यादा समय नहीं ले, 2 शब्द में अपन विचार रखैत आदरणीय शंभुनाथ झा जी। अमानुल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आदरणीय परम आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय उप मेयर साहब मंच पर उपस्थित रहने रखें के द्वारा परम आदरणीय मालिक मतदाता लोग आई अपार हर्षक बात है, अपार हर्ष होना। हम सब चुनाव दे लड़लहुँ से हर्षे के साथ कहियो किनको कोनो कार्यकर्ता के मायूसी नहीं भेलन, ये हम देखलिए। चूंकि हमार माननीय मेयर साहब अपने तक उत्साहित रहे, तते कार्य साल सवा साल से लगातार एक एक क्षेत्र में 4500 बूथ में जब तक क्यों नहीं गेल हेते गली कुची सब में ज्यादा का अलग जगह छला है। एक एक कार्य जो कहलखिन से शायद 5 वर्ष में की करथिन, वो 1 साल के अंदर बहुत कार्य के संपादित कर देलखिन। पानिक समस्या घोर समस्या छले,
घोर समस्या चले शायद ये इलेक्शन नहीं रहते तो सरकार फेल भ जेते, पीएचडी संस्था फेल भ चुकल छले। ये इलेक्शन के दरमियान छले और अरुण राय संसन माननीय मेयर साहब संसन प्रत्याशी भ गेले। जे न करबे तो भगवान फल देबे करता। लेबर नेवर गोज इन भेन, परिश्रम बेकार नहीं जाय छै। ये में चरितार्थ भ गेल कि सिख की ईसाई की हिंदू की मुस्लिम सबके समागम छले। ई मंच एकटा एहन छले जतऽ सब बड़ हमारे उपस्थित हमारे मेयर साहब अरुण राय जी एवं उनकर पत्नी इंदिरा देवी जी, उप मेयर साहब अमरुल्ला, आज के इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते अध्यक्ष महोदय, मंच पर सम्मानित हमारे नए मधुबनी नगर निगम के प्रथम हमारे मेयर अरुण राय जी, डिप्टी मेयर अनामुल्ला जी और जो भी निर्वाचित हमारे वार्ड पार्षद हुए सभी को मैं तहे दिल से हम धन्यवाद भी और शुक्रिया भी अदा करते हैं। और सबसे पहले हम मधुबनी की जनता को, मैं पूरे इलेक्शन विगत 7 महीने से मधुबनी में नहीं था, लेकिन जिस ढंग का सोच और समझ के साथ मधुबनी की जनता ने अपने नगर निगम में मेयर के पद पे और डिप्टी मेयर और जो भी वार्ड कमिश्नर जो व्यक्ति को आपने चुना है, तो हम अपने को धन्यवाद घोषित करते हैं कि मधुबनी की जनता की क्या सोच और सूझ रही है कि एकदम सही आदमी को आपने मेयर की गद्दी पे बिठाया। डिप्टी मेयर में अनामुल्ला छोटा भाई के रूप में बहुत मुन्ना चौधरी जी भी हैं और हमारे जो इसमें मंच पर अमिंदा भाई हमारे बैठे हैं और ये बहुत सारे मंच पर पदाधिकारीगण हैं। सभी को मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ। साथ ही इससे सभा में आए हुए आज के जो प्रोग्राम है, हमारे भाई जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं अरुण जी, इस समारोह में आए हुए तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को और सभी जो नौजवान साथियों और गणमान्य बंधुओं को विष्णु भाई की ओर से कोटि कोटि में नमन है, सलाम है, आदाब है। तो भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा पुराना साथी है अरुण भाई। हमें याद है कि जब हम भाजपा में नगर मंडल में रहते थे उस समय हमारे साथ हमारे नगर में काम करते थे और उनके यहाँ बैठ के हम चाय भी पिया करता था। और उस समय में जब सक्रिय सदस्य बनाने की बात हुई थी तो मैं पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव जी, हमारे महामंत्री पूर्व बादल सिंह जी भी साथ में थे। इनके आवास पर जाकर मैंने 10,000 का 2 रसीद काट करके इन्हें सक्रिय सदस्य भी बनाने का काम किया था। और इस बार के चुनाव में 28 साथी लड़ रहे थे, इसमें हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सभी एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते थे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अरुण भाई जिसने मधुबनी क्षेत्र के अंदर में जो पानी देने का काम किया, ये बहुत बड़ा पानी का समस्या को दूर किया है। हमारे भाइयों को पानी पिलाने का काम किए। जब क्षेत्र में लोग जाते थे, माता बहन कहते थे नहीं हमारा 6 महीना पानी पीने लगता खाने में का भी समर्थन मिला। और साथ साथ मुझे जो भी कुछ भाजपा ने घोषणा की है, मैं पार्टी के विरोध में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे सारे साथी जिला से लेकर के और प्रदेश तक सभी हमें भाई अरुण जी के साथ लगे हुए थे, सभी साथी लगे थे। असली अतिथिगण है, अभिभावकगण है, यहाँ उपस्थित जितने भी दर्शकगण हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज 12 सितंबर से हम लोग इलेक्शन में लगे हुए हैं। दिन है सोमवार 2022। मेरे पिताजी यहाँ थे भी नहीं थे, सब कुछ फोन पे हुआ। उसी दिन आदेश हुआ कि चुनाव लड़ना है। इस चुनाव को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ।
हर विषय वस्तु को अपने स्तर से उठना होगा, चाहे वो जनता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, हर किसी को उठना होगा। आप एक व्यक्ति पे लोड दे दीजिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उसमें आपका नुकसान है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आप सभी से आग्रह करूंगा, आप अपने स्तर को बढ़ाइए, अपने आप आपको विकास दिखेगा। दूसरी बात, मेरे पिताजी बहुत भाषण में बोले हैं कि बेटा तुम अपने संपत्ति से 5 करोड़ रुपए हटा लो, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 1-1 करोड़। मैं उनको ये बोलूंगा कि कोई भी पुत्र या पुत्री को अपने पिता या माता के संपत्ति से ज्यादा अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। यदि आपको 50 करोड़ लगता है तो आप लगा दीजिए, मधुबनी अच्छा बन रहा है तो बना दीजिए। हम लोगों के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका 2 लाइन है, वो मैं अपने पिताजी के बारे में बोलना चाहूंगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी याद बनाए रखना, नाम तुम्हारा लेगा। कुछ आप ऐसा कीजिए कि मेरे आगे वाला जनरेशन भी बोले कि मेरे दादाजी ऐसे हैं, मेरे नाना जी ऐसे हैं। एक मेरे दादा के पिताजी जो मेरे स्वर्गीय श्री सिंहेश्वर राय, मेरे दादाजी हुए स्वर्गीय श्री लक्ष्मी राय। एक जनरेशन बीच गया है नाम कमाने में, उस प्रतिष्ठा को और इतना बढ़ा दीजिए कि आगे कुछ करना ही नहीं पड़े। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है बहुआ के लिए जोरदार करतब ध्वन से स्वागत करूं। इन नौजवान के उज्जवल भविष्य के कामना करे थी। अब हम आग्रह करवा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता कृष्णकांत झा गुड्डू जी साहब जे आकर संबोधित करें। कृष्णकांत झा गुड्डू। अब हम लड़का कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह मुन्ना जी से आग्रह करवन जे आकर दूसरा संबोधित है। मुन्ना जी। मंच पर विराजमान सबों का गार्जियन आदरणीय मेयर भाई अरुण जी जो हमारे साथी हैं, और साथ में इससे मंच पर हमारे दोस्त विमल जायसवाल जी हैं, बगल में सुनील नायक जी बैठे हैं और मुन्ना चौधरी जी भी हैं, और हमारे जो इसमें मंच पर अमिनुल्लाह भाई हमारे बैठे हैं, और ये बहुत सारे मंच पर पदाधिकारीगण हैं। सभी को मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ। साथ ही इससे सभा में आए हुए आज के जो प्रोग्राम है, हमारे भाई जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं अरुण जी, इस समारोह में आए हुए तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों को और सभी जो नौजवान साथियों और गणमान्य बंधुओं को विष्णु भाई की ओर से कोटि कोटि में नमन है, सलाम है, आदाब है। तो भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा पुराना साथी है अरुण भाई। हमें याद है कि जब हम भाजपा में नगर मंडल में रहते थे, उस समय हमारे साथ हमारे नगर में काम करते थे, और उनके यहाँ बैठ के हमारी चाय भी पिया करता था। और उस समय में जब सक्रिय सदस्य बनाने की बात हुई थी, तो मैं पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव जी, हमारे महामंत्री पूर्व बादल सिंह जी भी साथ में थे। इनके आवास पर जाकर मैंने 10-10 हजार का 2 रसीद काट करके इन्हें सक्रिय सदस्य भी बनाने का काम किया था। और इस बार के चुनाव में 28 साथी लड़ रहे थे, इसमें हमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, सभी एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते थे। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अरुण भाई जिसने मधुबनी क्षेत्र के अंदर में जो पानी देने का काम किया, ये बहुत बड़ा पानी का समस्या को दूर किया है। हमारे भाइयों को पानी पिलाने का काम किए। जब क्षेत्र में लोग जाते थे, माता बहन कहते थे नहीं हमारा 6-6 महीना पानी पीने लगा, खाने में का भी समर्थन मिला। और साथ साथ मुझे जो भी कुछ भाजपा ने घोषणा की है, मैं पार्टी के विरोध में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ।
हमारे सारे साथी जिला से लेकर के और प्रदेश तक सभी हमें भाई अरुण जी के साथ लगे हुए थे, सभी साथी लगे थे। असली वासियों के लिए जो गरीबों के घर नहीं बना, जो प्रधानमंत्री योजना से है, उन आवास योजना को सुचारू रूप से हमारे अरुण भाई किसी भी बिचौलिया को नहीं आने देंगे। उनको उनके आवास का जो पैसा हो उनके खाता में डालने का काम करेंगे। और साथ साथ यही सपना हमारा विचार कि उनका प्रधानमंत्री जो योजना है घर घर में सुलभ शौचालय का, उसका भी हम लोग इस नगर पालिका के माध्यम से चिन्हित करके उसको जो बाकी है उसका भी काम करेंगे। और साथ साथ मैं इस शहर को चाहूंगा इतना सौंदर्यकरण का काम करें कि मधुबनी का नाम रोशन हो। हमारे मेयर अरुण बाबू के समक्ष में, अरुण जी के साथ में, ये मधुबनी में जो भी है जैसे पार्क की है, सौंदर्यकरण में बहुत सारे हैं, जो स्टेडियम को फिर से जीवित करने का काम है, बस स्टैंड की मुद्दा है, और यात्री सेट और रिक्शा चालकों में सेट की व्यवस्था अवश्य करेंगे, जो हमारे रिक्शा चालक उधर उधर भटकते रहते हैं। मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसी शब्दों के साथ यहाँ जो आए हुए प्रेस मीडिया को भी मैं कोटि कोटि में नमन करता हूँ। नगर के उन कर्मचारियों और पदाधिकारियों को मैं विष्णु राव की ओर से आप सबों को कोटि कोटि में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई के। हमरा जना मधुबनी में चलो हैं दलगत राज और बहुत बड़े हम लोगों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इसी जगह से हम लोग एक बार भरोसा देके गए थे, आप लोगों का भरोसा भी मिला था कि अरुण राय जी को इस बार मेयर बनाएंगे और वो मेयर बने। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हमारे सारे अतिथिगण, हमारे मेयर, उप मेयर, सारे वार्ड पार्षदगण, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी बात के साथ अपनी आवाज को विराम देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उन्होंने इनको और हमको, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिद गुरु कहता है, जो जिस मजहब का मानने वाला है। इस मुल्क की खूबसूरती यही है, इस चमन में विभिन्न तरह के फूल हैं और सब फूलों से मोहब्बत होनी चाहिए। नफरत को मिटाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है और समाज को समता मूलक समाज बनाकर एक मजबूत दिशा देना है। इस नगर निगम के अंदर में आपका सीधा संवाद हमसे होगा, काउंसलर के माध्यम से आप आइए। अगर काउंसलर आपकी उपेक्षा करता है तो मेरा दरवाजा और मेयर का दरवाजा खुला हुआ है, एकदम आइए और सीधा सीधी किए कि इन्होंने हमसे भेदभाव किया है, हमारे बगल का मामला छोड़ दिया है और आपके पास क्या लिस्ट लाया है। मैं पारदर्शिता के साथ सारे लोगों को वार्ड काउंसलर की लिस्ट लगाऊंगा और हमारे मेयर साहब ने कहा कमेटी गठन होगी, कमेटी के माध्यम से लोग आएंगे। बात सही है, जो अभी भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर में परिषद के समय में हुआ उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन एक वादा करना चाहते हैं, हर गरीब का घर पक्का का होगा, इस बात की पूरी गारंटी है और पारदर्शिता के साथ होगा। कोई घुसखोरी, कोई हरामखोरी नहीं की जाएगी उसके अंदर में, किसी भी शौचालय में कोई घुसखोरी, कोई हरामखोरी नहीं की जाएगी। हम लोग के बोर्ड पर लिखा होगा, कोई पदाधिकारी अगर घूस मांगता है या आपका, देखिए हर काम का समय सीमा है, एक प्रोटोकॉल है, एक सिद्धांत है। जैसे आप सूचना के अधिकार के तहत कुछ मांगते हैं तो 1 महीने का समय मिलता है, उसमें आपको जवाब आता नहीं आने पर फिर अपील में लोग जाता है। हम ये कहना चाहते हैं एक समय सीमा के अधीन में काम होता है, अगर उस समय सीमा पार हो रही है तो समझ जाइए कि पदाधिकारी आपको टाल रहा है और धोखा दे रहा है और माल खोज रहा है। ऐसी सूरत में आपको सीधे संवाद करना है हम लोगों से सीधे आके मिलना है। हम लोग एकदम उदार प्रवृत्ति के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि हम लोग राजनीतिक भविष्य और वर्तमान और भूत तीनों को देखते आए हैं। जनता यहाँ की चाहती क्या है, आप अच्छा करेंगे उसके फल की चिंता जनता से मत कीजिए। अल्लाह देने वाला है, ईश्वर देने वाला है, उसकी चिंता कीजिए। वो देता है, वो बेहिसाब देता है। अरुण राय जी के बारे में बहुत सारे देखान सामने आए। हम बताना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम पवन सूत्र हनुमान के चाहने वाले हैं। हम अरुण हवा हैं और हवा के तरफ से हर घर में अपनी आवाज फैला दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर धन दे,
तो बुद्धि भी दे और विवेक भी दे। आपको तीनों चीज ईश्वर ने दिया और आपने जो इस्तेमाल किया है वो जनता के सामने में है। और जो पानी है कुदरत का अनमोल नमूना, जो पानी कुदरत का है, हवा कुदरत की है। कुछ चीज पे कंट्रोल इंसान का कभी नहीं रहा। फिरौन मिट गए, नमरूद मिट गए, सद्दाम मिट गए, कारून मिट गए, चलाकू मिट गए, चंगेज मिट गए, सारे लोग इस जहां से मिट गए। जो लोग गलत करेंगे वो मिट जाएंगे और जो अच्छा काम करेंगे वो अमर हो जाएंगे, बाकी रहेंगे। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे भीमराव अम्बेडकर, ये सब अमर हो गए हैं। कोई माने या नहीं माने, पूरी दुनिया मानती है। किस बुनियाद पर? सच्चाई की बुनियाद पर, भारत माता की आबरू बचाने की बुनियाद पर। इस बुनियाद पर वो लोग कामयाब हुए और आज भी पूजनीय हैं वो लोग। अम्मा चाहे मौलाना आजाद हो या अशफाकुल्ला हो या हजरत मुहानी हो, ऐसे सारे लोग कामयाब तब हुए हैं जब वो लोगों ने वतन के लिए काम किया है। हम लोग निगम के लिए काम करेंगे और मजबूत 1 लाख साहब ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हमारा ये कहना है, हमारे दोस्तों, नौजवान साथियों, कोई हमारे बड़े भी हैं, कोई हमारे ज्येष्ठ भी है, कोई हमारे बहुत सारे साथी, हमारे अनुज भी है, छोटे भी है। आपको हमारा दरवाजा, हमारा ऑफिस, कार्यालय सब खुला नजर आएगा। कोई वेटिंग नहीं कराएंगे, इस बात को आप देख लीजिएगा। पॉकेट में पैसा रहेगा तो चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, नहीं रहेगा तो माजरत करेंगे, आपका काम आगे बढ़ाएंगे। यह हम वादा करते हैं आपसे। आप काम की चिंता छोड़ दीजिए, आप काम की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पेश कीजिए। मैं अपने मेयर से कहना चाहूंगा, मधुबनी शहर में हम लोगों को घूमना होगा, कुछ गलियों में, कुछ सड़कों पे, जिस सड़कों पे नाला नहीं है और सड़क पे पानी बह रहा है, वो सड़कें टूट जाती है। हम बार बार सड़क क्यों बनाएंगे? हम जहाँ सड़कें बनी है उस पर अगर नाला नहीं है तो वहाँ सबसे पहले नाला का निर्माण करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है आपको पानी की, तो पानी की चुनौती का भी निदान हम लोग करना चाहते हैं। जल नल योजना में भी बहुत सारे जगहों पे काम हो रहा है, क्योंकि उस पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भेदभाव बरत रहा है। वो ये कह रहा है कि 1 घंटा पानी देंगे, 2 घंटा पानी देंगे, जैसे लगता है उनके बात का राज है। हम लोग को बदलाव लाना है। जब भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी पानी दिया जाएगा, सुबह शाम पानी का टंगे बनाया जाएगा। आज से पहले बचपन में हम लोगों को नगर पालिका जब था तो वहाँ वाटर सप्लाई का आप टंकी देखे होंगे। हर आदमी, हर होल्डिंग का चाहने वाला अपनी होल्डिंग के माध्यम से वो कनेक्शन घर में लेता था। सुबह 5 बजे से पानी 10 साढ़े 10 बजे तक मिलता था, फिर शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक पानी मिलता था। हर घर में जल नल योजना उस जमाने में थी। आज जल नल योजना के बारे में हम लोग दाएं बोल रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। हमारी व्यवस्था चरमराई हुई थी, इसी का ये नतीजा है। जल जमाव उसी का नतीजा है। बरसात में नाला सफाई होता है, वो ये सब पैसे की उगाही है और पैसे का खेल बंदर बांट होता है। उन सारे चीजों को, उन सारे लोगों को बदलना है। लेकिन एक मेयर, उप मेयर, 45 वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, इस सजग जनता की भी जिम्मेदारी है। इस सजग जनता की इसलिए जिम्मेदारी है कि सजग जनता अगर रहेगी हम लोग के पीठ पर, तो हाकिम अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसकी ईट से ईट बजा दी जाएगी। लालच इसको है वो हाकिम का चलते करेगा जो माल खाना चाहता है। हम लोग का पूरा स्पष्ट यह है, क्योंकि इनको भी ईश्वर ने नवाजा है और मुझको भी ईश्वर ने नवाजा है। जो हमारे पास है उसमें हमारा सब्र है और 2 वक्त की दाल रोटी से ज्यादा कोई नहीं खाता, सोने का कोई निमाना नहीं खाता, चाहे वो बादशाह हो या राजा हो या रंग हो। इसीलिए किसी शायर ने खुद कहा था, फुटपाथ पे पड़ा था वो भूख से मरा था, कपड़ा उठा के देखा तो पेट पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बंधुए हैं ये गुलचिता हमारा। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, घबराने की बात नहीं है। भाषण मंच का नहीं है, स्वागत समारोह का अवसर है और हमारे मेयर के लिए लोग बेचैन बने हुए हैं कि मेयर साहब कुछ कहेंगे। उन्होंने जो वादा किया है मैं नहीं समझता हूं कि वो उससे पीछे हटेंगे और आप यकीन जानिए हम भी उनके वादे में अपना वादा एकदम मुस्तहकम तरीके से एकदम पेश करना चाहते हैं कि ताकि इनको कोई तरह की दुश्वारी नहीं हो। जो सतर्क स्थायी समिति बनाई है बहुत कायदे से सोच समझ के बनाए और पारदर्शिता के साथ बनाए और वो सारे लोग लब्बे करेंगे। पहले सतर्क स्थायी समिति कमेंट नहीं करना, मकसद दूसरा होता था। कई मकसद नहीं आएगा तो हम लोग लीगल एडवाइस से बात करने के बाद इस काम को अंजाम देंगे कि ताकि कल हम पर कोई बदनामी नहीं आए, किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचे। हम अंधा होकर काम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं जनता का, लेकिन सजगता के साथ, जिम्मेदारी के साथ। इसलिए सहवाल जी भी बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे आना होगा। अब चूंकि अब मेयर ही बोलेंगे, हमारी बात को समाप्त करने में भलाई है। इंद्र मोहन जी भी हमारे इस पर सवार हो चुके हैं। बस
बस कोई अगर हमारे साथियों का नाम छूट गया हो तो माजरत के साथ आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि मैं आपके दिल में रहना चाहता हूँ, आप हमारे दिल में रहिए। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, सोन भगत जी भी लगता है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्तियों में अपनी पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का, उन्हें खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। धर्मू जी सब ठीक है ना? चलिए आप लोग का साथ चाहिए। और अब यहाँ के बाद मैंने अभी अरुण राय जी से कहा है कि निगम में भी चलना है हम लोगों को और वहाँ जाना है, तो चूंकि अलग से नहीं जाएंगे, इनके ही साथ बैठ के जाएंगे, बेहतर होगा। भूल जाइए कि इलेक्शन में कौन किसके साथ था, कौन जनता कहाँ बैठी हुई थी। एक लक्ष्य लेके चलिए कि हम लोगों को काम करना है, शहर में नई दिशा और दशा काम करनी है। और प्रसाद जी के मशवरे पर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है कि चाहे जो हो, पुरखों को ये पता चले कि इनका दादा इनका नाना ऐसा था, लोग इज्जत से उनको बैठा ले। हमारी पूंजी यही होगी, हम इसी पूंजी के लिए आए। इसीलिए इस बात का ख्याल रखा जाए, बात को खत्म किया जाए। गुलशन रहा आबाद तो फूल खिलेंगे जरूर, आज जिंदगी रही बाकी तो फिर इंशाल्लाह दोबारा जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद उप मेयर साहब के। अब हमारा सबके किच नहीं रह गए, दोनों बता अपने सजग है नगर निगम के विकास करे के वास्ते हमारा सबके कोनो चीज हिंदा सबसे कहवाक नहीं है। अब जिनका सुने के लिए सब चीज प्रति बैसल चलो है, एक बेर हिंदा लेल आदरणीय मेयर अरुण राय जी के जोरदार ताली से स्वागत करियो। अरुण राय जिंदाबाद, अरुण राय जिंदाबाद, अरुण राय जिंदाबाद, अमानुल्लाह खान जिंदाबाद। मंच को संचालित करते हुए डॉक्टर इमरान झा, मंच पे बैठे हुए जितने गणमान्य व्यक्ति उनको नमस्कार। हम तो खान साहब के तरह बड़का नेता नहीं है कि सबको नाम ले पाएंगे, नेता तो हमारे खान साहब हैं तो है। तो सबसे पहली बात कि 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक हम पर विश्वास करके एक कड़ाके की धूप में लाइन में लग करके अरुण राय जैसे आदमी को मेयर बनाया। वो मेयर मतलब हमको 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक मधुबनी जिला के राजा बनाए हैं। तो राज्य को किस ढंग से सजाना चाहिए, राज्य किस ढंग से खुशहाल हो, कैसे खुशी मनाए, सब दिन दीपावली, सब दिन ईद मनाए, इस ढंग से राजा का काम है राज्य को सजाना। हम अभी हमारे खान साहब बोले हैं कि वहाँ नाला नहीं कि वहाँ रोड नहीं, इसीलिए हम लोग बदनामी नहीं लेंगे। आर्किटेक्ट के इंजीनियर के द्वारा 1 से 45 वार्ड में हर वार्ड के पार्षद जो 15 मेंबर बनेंगे आपको साथ लगा देंगे, आप साथ जाइए। आर्किटेक्ट के इंजीनियर के द्वारा 1 से 45 वार्ड में कहाँ नाला कहाँ रोड क्या होना चाहिए उसको आप लेकर के आइए। फिर हम लोग बैठेंगे, बैठ करके निर्णय लेंगे। लगेगा आर्किटेक्ट के इंजीनियर कहीं गलती किया है, उसको हम 1 से 45 वार्ड के पार्षद उप पार्षद मेयर बैठ करके निर्णय लेंगे। जहाँ कट करना होगा कट करेंगे, जहाँ सही करना होगा सही करेंगे। तो इस ढंग से आर्किटेक्ट के इंजीनियर पर वो काम छोड़ दीजिए। पानी का बारिश, पानी के बारिश में आप बाटर तो कोई कॉलोनी जहाँ भी देखते हैं जल जमा हो जाता है। तो उसके लिए हम चुनाव से पहले ही बोलते थे कि ये अंग्रेज के जमाना का कैनाल है। उस समय आबादी बहुत कम था, अब आबादी बहुत बढ़ गया है। तो एक कैनाल देंगे सुतारीपुर से गगना होते हुए, और जो नीचे स्तर में जो कॉलोनी है उसमें पाइप के द्वारा वो पानी का निकासी करेंगे। बाकी आर्किटेक्ट के इंजीनियर से बात करके जो समाधान होगा एक कैनाल दे करके अपने मतदाता मालिक को ये पानी से छुटकारा पिलाएंगे। रहा पानी देने की बात, तो पानी इस बार जो
गया है तो हम चिन्हित कर लिए हैं 1 से 30 वार्ड में, 15 वार्ड को फिर बाद में चिन्हित किए हैं, 45 वार्ड को चिन्हित कर चुके हैं। तो पानी जैसे मान के चलिए 1000 का जनसंख्या है तो 1000 में कितना सबमर्सिबल लगेगा? घर घर हम मतदाता मालिक के घर पानी पहुंचाएंगे। इस बार हमारा मतदाता मालिक हमारे टैंकर के पीछे बाल्टी लगा के नंबर लगाए हैं। ये दिन दूर नहीं, अगले बार हमारा मतदाता मालिक पानी हमारे टैंकर के पीछे नहीं लगाना पड़ेगा, घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक तो बारिश के पानी में बता दिए कि एक चाहिए कैनाल और पानी पिलाने के लिए सबमर्सिबल चाहिए। अब मतदाता मालिक को ये विश्वास जो हमको दिए और विश्वास से हम जो भी बोले खड़े उतरे मतदाता मालिक, तो हम अपने मतदाता मालिक को विश्वास को कहीं से ये नहीं एहसास होने देंगे कि हम जितना बोले हैं उसमें खड़े नहीं हैं। ये मतदाता मालिक जो भी आए हैं आप घर घर बता दें कि हम जो बोले हैं उस पर खड़े उतरेंगे। आज मंच पर हमारे प्रधान जी आकर के हमारा मनोबल और ऊंचा कर दिया। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हमको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए रहिए, रहते आए हैं, थोड़ा और मदद कीजिए। जहां हमको जानकारी नहीं है आप बुद्धि मतदाता मालिक हमको अपना मार्गदर्शन दीजिए, आपके मार्गदर्शन पे भी बहुत काम होगा। अब आवाज सोशल तो ये तो लगभग पुराना बात हो गया कि 1 से 45 वार्ड में एक पार्षद होंगे, 15 मेंबर होगा, एक उप पार्षद होंगे। तो ये निर्णय करेंगे कि आवास और शौचालय में जो सरकार का नीति है वो घर घर पैसा मतदाता मालिक के घर पहुंच जाएगा, जो गरीब मतदाता मालिक है। अब मतलब जो है सफाई, अभी आप निकलते हैं रोड पे तो निगम का ट्रैक्टर जो है देखते हैं कि रोड पे लगा हुआ है। आप सब्जी लाने के लिए 2 चक्का से जा रहे हैं, आप पो करके आवाज दे रहे हैं और ट्रैक्टर का ड्राइवर समझ रहा है कि ये हमारा बपोती संपत्ति है, रोड को खाली नहीं कर रहा है। तो हमारे रीजन में 1 बजे रात में सफाई चालू होगा और सुबह 5 बजे सुबह तक पूरा क्लीन नजर आएगा 1 से 45 वार्ड। क्योंकि सफाई कर्मी के साथ हमारा बैठक भी हो चुका है और हम बोल चुके हैं 1 बजे रात से 5 बजे भोर तक आपको क्लीन करना होगा हमारे रीजन में। मैं सुबह उठ करके जब निकलूंगा तो देखूंगा हमारा शहर, हमारा मतदाता मालिक ये सफाई से, गंदगी से दूर है कि नहीं। अगर एक भी गंदगी नजर आएगा सुबह में तो फिर हम रहें या आप ठेकेदार रहिएगा। अब ये कड़ाके के दूध में हमारा मतदाता मालिक लाइन में लग करके हमारे जैसे आदमी को मेयर बनाए, तो इतना हमारा मतदाता मालिक सुन ले कि आप अपने शहर से जब दूसरे शहर जाइएगा तो कहेगा आपसे दूसरे शहर के जनता लोग कि बागपत में मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी थे, जो ऐसे मेयर को आप कुर्सी पे बैठाए हैं वो राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं है। तो आपका 36 इंची का सीना जो है वो 56 इंची हो जाएगा और उसी दिन लगेगा हमको एक कड़ाके का धूप, ठंड लग रहा था, ये लाइन लग रहा था कि नहीं अपने घर में लाइन लगा करके हम अपने समाज में बैठे हुए हैं, उसी दिन आपका पीड़ा दूर हो जाएगा। मालिक ईमानदार हो तो नौकर सोता ईमानदार हो जाएगा। तो अभी हम बोले हैं कई लोग कि ये कौन नगर पालिका था, फिर नगर परिषद हुआ। हमारे रीजन में कोरी किसको कहता है, टीवी किसको कहता है, दम्मा किसको कहता है, हैजा किसको कहता है, वो पूरे निगम में दूर हो जाएगा। एक कोड आपको पुराना नजर नहीं आएगा, जो कोरी दिखाएगा
वो बाहर जाएगा और नया सिरे से नया कर्मचारी आके हमारे मतदाता मालिक के बीच काम करेगा। मतलब जो है कोर्ट को रहने का ये निगम में कोई आवश्यकता नहीं है हमारे रीजन में, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, जब मालिक ईमानदार हो तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा। हर वार्ड में जो 15 मेंबर बनेंगे उनसे पूछेंगे हर काम कि कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद हम अपने जिला से बुद्धिजीवी लोग अलग से मेयर उप मेयर रखेंगे, उनका भी सुनेंगे, उनसे भी विचार लेंगे, उनका विचार हम लोगों का विचार एक साथ रख के मधुबनी जिला के सुंदर बनाने का काम करेंगे। अब जो है आप ये देखे होइएगा कि बराबर हम बोलते थे कि हम अपने नौजवान के लिए स्टेडियम देंगे, तो स्टेडियम देंगे बोलते थे। आज बजरंगबली सुन लिए, हमारे नौजवान के लिए स्टेडियम के लिए 34 करोड़ रुपया आया हुआ है। स्टेडियम बनेगा मधुबनी जिला से, हमारा नौजवान खेल कूद करके आगे जाएगा, हमारा मधुबनी जिला का नाम रोशन होगा। जैसे एक रिक्शा पुलर का बेटा अगर IAS कंप्लीट हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लगेगा कि मधुबनी जिला का मान सम्मान एक रिक्शा पुलर का बेटा कर दिया, तो आप अपने आप को खुशहाली मिठाई एक दूसरे में बांटिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जिला में अगर कोई कुछ कर लेता है तो जिला के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उस पर चर्चित करते हैं, अपने आप को ये समझ में आता है कि नहीं, हमारा जिला में ऐसे लोग जब ऐसा बन सकता है, कल हमारा भी बच्चा का भी भविष्य अच्छा होगा। अब पार्क जो है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद जो रिटायर कर गए हैं, अपना पोता पोती नाती नती लेकर के जब पार्क में जाएंगे तो पार्क का जो है किन्नी दम कर चुके हैं। जैसे नोट कीजिए, एक टाउन क्लब, एक थाना मोड़ विद्यापति, एक काली मंदिर के बगल में, और निगम का जो पोखरा है उसके बगल में भी शुद्धिकरण अच्छा ढंग से होगा। और शुद्धिकरण जो होगा तो चारों लोट में 1 से 30 वार्ड के आदमी मतदाता मालिक वहाँ बैठ करके शाम का अच्छा ढंग से 1-2 घंटा बिताएंगे, ताकि लगेगा कि पोता पोती नाती नतनी के साथ, क्योंकि हम लोगों को भी अब उम्र हो गया है, 3-5-59 का जन्म हमारा है, हमारा भी 63 उम्र हो गया है, और नाती नतनी तो है ही है। पोता पोती होने के बाद हम भी कुछ दिन के बाद पार्क का सहारा लेंगे, इसलिए पार्क जरूरी है और पार्क भी देने का हम काम करेंगे। हर वार्ड में आपको सीसी कैमरा देंगे। जैसे छठ में आप चले जाते हैं छठ करने के लिए, आपको घबराहट रहता है कि हमारे घर में चोरी नहीं हो जाए, तो सीसी कैमरा ये जो 15 वार्ड का मेंबर होगा और एक थाना में लगेगा। थाना में जो लगेगा तो उनको लगेगा कि नहीं, देखना जरूरी है। ये जो आपका मेंबर होगा उनके पास होगा, और हर जगह बोर्ड लगा रहेगा, आप सीसी कैमरा के अंदर हैं, आप सीसी कैमरा के अंदर में, चोर को तो ऐसा ही घबराहट हो जाएगा। 100 पुलिस बल एक सीसी कैमरा आपको काम करेगा। हमारे रीजन में सीसी कैमरा हर वार्ड में लगेगा। घुसखोरी की बात, तो गांधी जी के बीच एक बार क्या हुआ कि इनको मर्डर केस में गांधी जी को मित्र को फंसा दिया। तो गांधी जी के मित्र बोले, गांधी हम तो तुम्हारे साथ थे, आज देखो कि हमको तो मर्डर केस में फंसा दिया है। गांधी जी बोले तू बेहुदा है ना, अरे फंसा दिए तो क्या है, कल जाके तुम्हारा नाम कटवा देंगे। गांधी जी गए एसपी से बात किए, बोले कि देखिए ये जो मर्डर हुआ था रोड जाम हो गया था, इसीलिए नाम दे दिए, उनको नाम छोड़ देते हैं। गांधी जी आए घर, अपने मित्र को बुलाए और मित्र को बोले मित्र तुम्हारा नाम छट गया। तो उनका मित्र कहता है, अरे गांधी आज तुम हो
तो हमारा नाम छट गया, हमारे जैसे निर्दोष आदमी बच गए। कल तुम नहीं रहोगे तो हमारे जैसे निर्दोष आदमी कैसे बचेगा? गांधी जी बोलते हैं, अरे तुम मूर्ख है क्या? अरे हम नहीं रहेंगे तो हमारा फोटो दिखा देना। हर नोट में हमारा फोटो है, वो फोटो से तुम बच जाओगे। हमारा फोटो भी काम करेगा हमारे नहीं आने के बाद। तो ये तो है कुछ दिन तक चलेगा। जो हुक्म है और मेयर, मतदाता मालिक, 45 पार्षद, 15 मेंबर, सबको झेलना पड़ेगा। और हम लोग सब मिलके एकीकृत हो जाएंगे तो हो सकता है गांधी जी का बात भी थोड़ा सा कट कर दे, लेकिन मेहनत हम सबको करना होगा, हर हाल में करना होगा। करेंगे ही तो विकास होगा। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। आप करीब एक राति बहुत काल व्याकुल चलो है। मंच पर ज्योति प्रिया से आग्रह करबन जे एक अपन सुमधुर आवाज से जे हमार मतदाता मालिक आयल जाए उनका मंत्र मूर्त है। ज्योति प्रिया। एक बाद सुनील कुरवेद जी से आग्रह जे मंच के नजदीक है। सुनील कुरवेद। सब पैसे जाए जाओ एक बाद भोजन कह कर जाए सबका आग्रह आदमी है जिनके बैठ जाओ। ई गीत के बाद धन्यवाद ज्ञापन तकर बाद भोजन। सम्मान बड़ा सुंदर है गीत अपने सबके बीच में लाके कि जही दिनक इंतजार छलैयो शुभ दिन सबके आबि गेलै नगर निगम मधुबनी सा मेयर पद सा जीत गेलै कि अब खुशहाली रहतै जन जन आबाद। अरे कुत्ता कुटे मिल के हमरा संगे कहबै जिंदाबाद जिंदाबाद अरुण राय जिंदाबाद 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 अरुण राय जिंदाबाद। कहीं दिनक इंतजार छलैयो सबके आबि गेलै नगर निगम मेयर पद सा अरुण राय जीत गेलै।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुनील पूर्वे जी से आग्रह करवाएं जाए, इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। सुनील पूर्वे जी भाई আমার বড় ভাই অরুণ রায়জি মেয়র পদকে निर्वाचित करना मतदान मिला इसी मेयर और 45 वार्ड काउंसिल साथ साथ यहाँ तमाम मतदाता मालिक के इनका हौसला अफजाई कराए लिए उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद और मेयर साहब के उज्जवल भविष्य कामना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन से पूर्व कहीं ज्योति प्रिया हमारे प्रथम महिला इंदिरा जी से आग्रह चाहिए कहीं आब के फोटो सेशन में फोटो ही सब खींचे आगे खाली हो गया और क्यों नहीं जाओ मेयर साहब के आग्रह चाहिए सब गोटे भोजन कर हाँ और आबो रहा है भोजन कर जाए फोटोग्राफ हाँ भोजन चालू है लेकिन फोटो के जल्दी आओ ना तो क्या थोड़ा सा इधर हो जाइएगा थोड़ा सा भैया आप इस समारोह के समापन भ रहा घोषणा कर दिलों आप भोजन में यहाँ तक जाए और एखन बीच में गान बजान होते रहते जिनका सुनवा के उपैस के सुनू आ जिनका भोजन करवा के वो भोजन में चल जाओ। ज्योति प्रिया से आग्रह जे आज के मंच पर अपन गायन से प्रस्तुत ज्योति प्रिया ए भाई लाल टोपी ओ भैया जमील साहब कैमरा उठा लो तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।